जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे किसके कहने पे आपने जो है वो फायरिंग की थी? किसी कहने पे नहीं की थी। क्यों की थी फायरिंग? मेरी अपनी मर्जी से की थी। क्यों मारना चाहते थे उन्हें? वो सबसे बड़ा मिलिटेंट था। क्यों मारना चाहते थे? मिलिटेंट कौन है? तो आप देखिए कि खुद से मारना चाहते थे, ये इनकी तरफ से जो है इधर से लेना। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फारूक साहब हमारे इतने सीनियर लीडर हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कई बार रह चुके हैं। इतना नज़दीक, वो भी जम्मू में, कैसे कोई आदमी उनके पहुँच पाया? मेरी फारूक साहब से बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर जो सिक्योरिटी है उसको ये देखने की ज़रूरत है कहाँ चूक हुई कि एक इतने सीनियर लीडर के इतने नज़दीक कोई मुलजिम पहुंच जाए कि उनकी जान के लिए वो ख़तरा बन जाए। मुझे लगता है इसकी बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लगातार मतलब कि सिक्योरिटी का देखिए कि एक चीफ मिनिस्टर जो रहे इतने साल, उन पे एक आदमी आके हमला करता है। दूसरी तरफ से आप कश्मीर में लगातार हमारे यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को, कल यहाँ भी एक जवान को पाजलपोरा में ही, यहाँ शौकत है न, उसको टर्मिनेट किया गया। बेचारी के 2 बालिग बच्चियां हैं, न एंटी नेशनल का नाम देके उनको टर्मिनेट किया जाता है। यहाँ नौजवानों को रोज़ थाने पे बुलाया जाता है कि भाई आप एंटी नेशनल हो। तो अगर ये जो एनर्जी पुलिस इन लोगों को सताने में और सरकार इनको नौकरियों से निकालने में, वो भी आज रमज़ान के महीने में कहाँ जाएगा ये बेचारा, निकालने में सर्फ करती है। अगर वो एनर्जी इसमें वो सर्व करे कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए, जैसे कि फारूक साहब कल बाल बच गए हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यूपीए में हज़ारों के तादाद में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर से अभी भी साल से लोग अंडर ट्रायल इसी तरह फंसे हुए हैं। और शबीर शाह साहब की फैमिली, खासकर उनकी बच्ची ने जितनी तकदव की, जितनी दौड़ धूप की, तो मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई बच्चा इतना कर सकता है। मगर अल्लाह ताला ने उनको इतना इस काबिल बनाया था कि वो अदालतों में जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। मगर उन लोगों का क्या जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना माल नहीं है कि वो छोटी अदालत भी नहीं जा सकते, बड़ी अदालत की तो बहुत दूर की बात है। शबीर शाह का ये फ़ैसला आया, ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। मगर साथ ही ये दूसरा सवाल पैदा होता है, जो हज़ारों ऐसे गरीब घरों के लोग यूपीए में बंद हैं, मुल्क के डिफरेंट जेलों में बंद हैं, उनका क्या होगा? इसीलिए हम गए थे, हाई कोर्ट में भी गए थे कि कम से कम जो अंडर ट्रायल्स है उनको या छोड़ दो या वापस ले आओ कश्मीर। मगर उसमें भी कोर्ट का फ़ैसला इतना अच्छा नहीं आया है। अब हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और ये जो अंडर ट्रायल्स के साथ जो ज़्यादती हो रही है, न फैसला देते हैं, न कार्रवाई चलती है, न इनको छोड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेता जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम समेत उमर अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त इस घर के अंदर पहुंचे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला का घर है, तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। दरअसल कल फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो फायरिंग है वो यहाँ पर की गई थी। आपको बता दें कि ग्रेटर कैलाश इलाके में रॉयल पार्क में फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई गई थी। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और वहीं उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वो भी उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ साथ एनसी के कई वरिष्ठ नेता जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अचानक से पीछे से एक व्यक्ति आता है और वो पॉइंट ब्लैंक जो फायरिंग है, एक राउंड जो है वो वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला पे करता है। गनीमत ये रही कि फारूक अब्दुल्ला जो है पूरी तरीके से सेफ है और जो व्यक्ति फायर करता है उसको दबोच लिया जाता है। उसको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और जो वेपन है, लाइसेंस्ड वेपन थी उसके पास, उसको भी रिकवर किया गया है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर मूवमेंट है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खुद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पे अपने पिता का हाल जानने के लिए पहुँचे और यहाँ से अब वो रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये अंदर के दृश्य है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देखिए सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से टाइट की गई है ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ सके। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे, अपने पिता से मिलने के लिए सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पर आए। ये तस्वीरें उमर अब्दुल्ला की है। इनसे कोशिश करेंगे कि हम बात कर सके। ये देखिए पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ पर है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी ये देखिए किस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर निकल चुके हैं अपने पिता के घर से। डिप्टी सीएम खुद यहाँ पर मौजूद थे, उनके एडवाइज़र नासिर असलम वाली, उसके साथ साथ सकीना इत्तू जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुँची थी। और पूरी तरीके से जो कैबिनेट है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। यहाँ पर ये क्या कहेंगे सर? निंदनीय है, कंडेमनेबल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत हरकत हुई है जिस भी व्यक्ति ने की है, किन परिस्थितियों में की है। सर जिस तरीके से कल गोली कांड हुआ, क्या कहना चाहेंगे? फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए निंदनीय है, कंडेमनेबल है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हरकत हुई है तो एक इंसानियत के नाते भी मेरा फर्ज बनता था। मैं अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से ही मिलने आया था कि उनका हालचाल पूछ लेता हूँ। तो अलबत्ता जम्मू में इस तरीके की हरकतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने की है, कोई व्यक्ति प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल किलर नहीं है। उसके अंदर कोई रंजिश चल रही थी, उसने बताया है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन में निकला है। देखिए बैकग्राउंड उसने स्वयं भी बताया है कि मैं जम्मू का नागरिक हूँ, पुरानी मंडी का रहने वाला हूँ, कमल सिंह जम्वाल मेरा नाम है, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरा आज की डेट में कोई बिजनेस नहीं है, मैं रेंटेड जो दुकानें दे रखी हैं उससे मेरी दिनभर चल रही है। लेकिन मेरे को 20 साल से इस व्यक्ति की तलाश थी, जहाँ मुझे रंजिश थी, मैं इनको हमला करना चाहता था। अब क्यों करना चाहता था ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मुझे लगता है सिक्योरिटी लैब से साफ तौर पे यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो भी यहाँ पर पहुँचे, उनके साथ साथ जो कैबिनेट की मंत्री है सकीना इत्तू वो भी यहाँ पर पहुँची, खुद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद थे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हाल जानने के बाद अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।